नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है, बहुत सारे मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे। लेकिन अभी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, उसके बीच से एक चिट्ठी जयराम रमेश ने ट्वीट की है। और वो चिट्ठी क्या है? उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया है और नाना पटोले का उसमें नाम है, मुकुल वासनिक का नाम है, रमेश चेन्नीथला का नाम है, जो कि मुंबई अभी महाराष्ट्र के चुनाव के इंचार्ज भी थे। They have raised serious issues which are being discussed in the public domain. They have asked the Election Commission for an in-person hearing to present the relevant evidence and raise constituency-wise issues as well. अब उन्होंने साथ में एक चिट्ठी को टैग किया है और उस चिट्ठी में बिल्कुल साफ साफ ये लिखा है, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं कि क्या क्या इस चिट्ठी में लिखा है कि वी राइट टू अपराइज यू ऑफ सर्टेन सीरियस and grave inconsistencies which are being revealed in the data relating to the polling and counting processes for the recently concluded Maharashtra State Assembly elections. These glaring inconsistencies, which strike at the very root of a transparent, free, and fair electoral system, are not based on any biased motives or far-fetched presumptions, but have been extracted from the information made publicly available by the Honorable Commission. In fact, questions relating to Maharashtra's voter data have also been raised by a former chief election commissioner. Hence, we are bringing the same to the attention of the Honorable Commission. और उन्होंने इस चिट्ठी को टैग किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मशीन को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? अभी आपने देखा था कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे था, तो उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि अब हम पेपर बैलेट्स लेकर आएंगे और चुनावी मशीन्स के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ेंगे। लेकिन उसके बाद कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल छापा और उसमें कांग्रेस की एक कंफ्यूजिंग पिक्चर छाप दी गई। ऐसा लग रहा था कि मीडिया पूरी तरह से मन बना चुका है कि चुनावी मशीन को मुद्दा बनने देना ही नहीं है, भले ही उसको कांग्रेस की इमेज को भी खराब करना पड़े। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको दिखाती हूं। आज देखिए इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पेज पर यह खबर है कि डिस्क्वाइट इन कांग्रेस ओवर ईवीएम ब्लेम, लीडर्स साइड सर्वे दैट पार्टी वाज लूजिंग लोकसभा गेन्स। अब ये सब जो खबरें हैं, ये क्या कांग्रेस के अंदर से प्लान कराई जा रही हैं ताकि चुनावी मशीन एक मुद्दा ना बन सके? लेकिन अब क्योंकि जयराम रमेश ने इस चिट्ठी को टैग किया है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं उसके बारे में हमें जवाब चाहिए, तो हो सकता है कि कांग्रेस अब सीरियसली सोच रही हो कि चुनावी मशीन को एक बड़ा मुद्दा बनाकर अब सड़कों पे उतरा जाए। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑलरेडी कह चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज महमूद प्राचा से इस पर बात की जाए कि महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जयराम रमेश की ये चिट्ठी क्या शो करती है? क्या कांग्रेस पार्टी एक कड़ा स्टैंड चुनावी मशीनों के ऊपर ले पाएगी? क्या बैलेट पेपर को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कि भाई देश को मशीन नहीं बल्कि बैलेट पेपर चाहिए? जी प्राचा। नीलू जी, एक तो आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, 5 जनवरी 2024 को वी इन लार्ज नंबर्स लॉयर्स, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविस्ट जो थे, वो सड़कों पे आए ये कहते कि पेपर बैलेट कानूनी तरीका है और ईवीएम कानूनी तरीका या ये किसी भी प्रकार की मशीन चुनाव कराने के लिए कानूनी तरीका नहीं है। एंड द कंट्री वांट्स पीपल, जो देश की जनता है वो पेपर बैलेट से ही चुनाव चाहती है और 90% से ज्यादा जनता चाहती है। पहली बार ये नैरेटिव कि किसी भी प्रकार का मशीन का प्रयोग गैर कानूनी है हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में रखा। उससे पहले चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड हो, चाहे बहुत सारी सिविल सोसाइटी का स्टैंड हो, ये था कि आप वीवीपैट को बेहतर कर दीजिए, पर्चियां हमारे हाथ में दे दीजिए, 5% की जगह 10% या 50% कर दीजिए। इस प्रकार की बहस चल रही थी। लेकिन किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग इलेक्शन में एक कमजोर तरीका है, उसमें ज्यादा धांधली होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने एक पूरी ताकत लगा के पेपर बैलेट का इशू उठाया और अल्टीमेटली हर व्यक्ति ने, जो कि जिसका जो पर्सपेक्टिव है संविधान बचाने का, डेमोक्रेसी बचाने का, और जो ईमानदार है बगैर किसी किसी की सपोर्ट से या किसी का पक्ष लेके नहीं बोल रहा, उसने ये माना कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। अब आरएसएस और बीजेपी क्या चाहती है कि अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो वो
अब भी किसी ना किसी प्रकार से इन मशीनों का ही प्रयोग चाहती है। तो एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च हो रहा है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस जो नाम का एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है उसका प्रयोग बहुत मेजर तरीके से हो रहा है। योगेंद्र यादव जी ने एक आर्टिकल लिखा था ये कह के कि ईवीएम की बात को अब हमें भूल जाना चाहिए, अब से 2 महीने पहले जब महाराष्ट्र के चुनाव से जस्ट देवा सायन साहब ने एक उसका रिबटल लिखा जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापने से मना कर दिया। अल्टीमेटली उन्हें किसी दूसरे वायर में छपवाना था। अब देवासायन साहब ने एक किताब भी लिखी है अभी इमरजेंसी के ऊपर कि वो ज्यादा खतरनाक इमरजेंसी थी या ये थी, उसमें भी इन सब चीजों का जिक्र है। तो मैं नेक्स्ट बात पे आता हूं। उसके बाद जो ये एसवाई कुरैशी साहब है, कल आप जिस एडिटोरियल का जिक्र कर रहे हैं ना, वो इंडियन एक्सप्रेस का खुद का एडिटोरियल था, जो इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल पॉलिसी या उन्होंने अपना ओपिनियन बताया, उसके साइड में ही एस वाई कुरैशी साहब का, जिनका जिक्र आज ये जयराम रमेश साहब जो सीनियर कांग्रेस के फंक्शनरी हैं, उनके लेटर में एस वाई कुरैशी साहब का जिक्र है। एस वाई कुरैशी साहब इस मशीनों के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े, और हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते रहे कि वो आरएसएस और बीजेपी के कहने पर ही ये और वो एक रावत साहब भी हैं, ये दोनों मिलके ईवीएम को जस्टिफाई कर रहे हैं, साथ के साथ अपनी एक न्यूट्रल इमेज बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दूसरी चीजों पे क्रिटिसाइज करते हैं ताकि लोग इनके ऊपर इनकी विश्वसनीयता बन जाए। लेकिन ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ऐसे लोग एसवाई कुरैशी साहब जैसे, जो सीधे सीधे जो मशीनें हैं उसका विरोध कर रहे हैं, पेपर बैलेट का विरोध कर रहे हैं और मशीनों का समर्थन कर रहे हैं। तो कल इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल छपा और साथ के साथ एसवाई कुरैशी साहब की पूरी एक डिटेल्ड बड़ी ही मार्मिक एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने ये कहा कि बड़ा पैसों का इस्तेमाल हो गया है, चुनाव आयोग को चाहिए कि दे शुड पुल अप देयर सॉक्स एंड इसका बहुत अच्छे तरीके से रोकना चाहिए, चुनावों का प्रयोग ना हो, ये कम्युनलिज्म का प्रयोग ना हो, वही जो रिटोरिक है डाइवर्ट करने का बेसिक मुद्दे से कि सबसे बड़ी खराबी मशीनों से। कुरैशी साहब के की बात की तो कुरैशी साहब का तो मैंने बहुत बार इंटरव्यू किया है और वो चुनाव आयोग की कई इश्यूज पर उन्होंने बहुत आलोचना भी की है, जहां पर चुनाव आयोग सही नहीं होता है उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने आलोचना भी की है। तो अब हम उनको आप कैसे कह रहे हैं कि वो आरएसएस के एक तरीके से एजेंट है और आरएसएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? मैंने आज तो ये बात कही नहीं है, पहले से कह रहा हूं। और उनको भी कोई अगर ऐसा इशू लगता है जिसपे उन्हें किसी बहुत ही ईमानदार और बहादुर व्यक्ति की जरूरत होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि इसको जरा प्लीज महमूद देखो। फिर भी मैं कह रहा हूं मेरे बड़े अच्छे संबंध है, मैं उन्हें अपना बड़ा बहुत रिस्पेक्टेड मानता हूं, लेकिन वो है तो है ही, आज से सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कह रहा हूं ना, जो ये लोग ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये अपनी न्यूट्रल छवि बना के बात कर, तो ताकि इनकी विश्वसनीय, जैसे योगेंद्र यादव जी ये और ज्यादा खतरनाक है। ये सब लोग जो चुनाव आयोग तो सारी गलतियां ही कर रहा है, उसमें से जो सबसे बड़ी गलती है उस पे चुनाव आयोग के साथ हैं, पूरी दुनिया जिसे कह रही है, यहां तक के कोई भी व्यक्ति कहेगा। और एलन मस्क जो अब टेक्निकल फील्ड में एक बड़े आदमी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है, मतलब कोई हैरानी की बात नहीं है, उनसे ज्यादा टेक्निकल लोग दुनिया में मौजूद हैं पर उनका नाम थोड़ा बड़ा हो। हर एक आदमी कहता है मशीनों से धोखाधड़ी होती है, कौन नहीं कहता, खुद इलेक्शन कमीशन कहता है, पर हमने रोक रखी है धोखाधड़ी क्योंकि हमने इतने रोबस्ट प्रोटोकॉल बनाए। तो ये लोग ज्यादा खतरनाक और बड़े एजेंट हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की आज न्यूज आई, वो न्यूज क्या है उसको देखिए। कल एडिटोरियल, आज ये एक एजेंडा पुश किया उन्होंने, फ्रंट पेज बैनर न्यूज, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज नहीं है दुनिया में इंडियन एक्सप्रेस के लिए आज के लिए। और वो क्या कहती है कि एक कांग्रेस का इनसाइडर है, आपके दर्शकों से मैं कह रहा हूं वो न्यूज पढ़े, उसमें कांग्रेस के इनसाइडर ने उनका जो सीक्रेटिव, मैं दर्शकों को दिखा देना चाहती हूँ कि आप जिस खबर की बात कर रहे हैं ये वो है, फ्रंट पेज पर पड़ी है। दिखा दीजिए, थोड़ा ऐसे नजर नहीं है, सीधा करके हाँ, आपका न्यूज, हाँ थोड़ा सा राइट, अब नजर है, हाँ अब नजर, अभी भी नहीं, अब आया। हाँ, disquiet in Congress over EVM blame, leader side survey that party was losing Lok Sabha gains। और ये दूसरे पेज पर भी ये पूरी खबर है, इसी खबर का जिक्र कर रहे हैं। बिना नाम लिए इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पे छापती है कि कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता ने हमें उसकी जो इंटरनल सर्वे होता है ना उसकी कॉपी प्रदान की है, उनके पास है, दैट्स व्हाट दे आर राइटिंग। और उस नेता ने यह कहा है कि कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप और महाराष्ट्र की लीडरशिप अपनी गलतियां, अपनी कमियां छुपाने के लिए ये मशीनों का सहारा ले रही है। ये पूरी रिपोर्ट जो है एक सीनियर लीडर पे है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है एक तरह से कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी को अब उस
इस सीनियर लीडर को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो इंटरनल सबोटाज अभी भी कर रहा है। मगर ये सब बातें पीछे रह गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल, और मैंने ये बात बार बार कही है, हम लोगों के पास 0 से लेके 100 तक सारे सबूत, टेक्निकल, लीगल, डेटा वाइज सब मौजूद हैं। किसी भी एक पॉइंट पे हमें अगर कोई 1% भी गलत ठहरा देगा तो हम अपना सारा केस वापस ले लेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और मैंने एक और स्टेटमेंट कह रखी है, इलेक्शन कमीशन किसी एक मशीन का, पूरे देश में जितने भी चुनाव उन्होंने कराए लोकसभा से लेके और आज तक, सिर्फ एक मशीन का ऐसा डेटा हमें दे दें जिसमें उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया हो, अपना ही बनाया हुआ, तब भी हम अपनी बात विड्रॉ कर लेंगे। जब यह स्थिति है, उसके बाद भी जो लोग मशीनों को जस्टिफाई करते हैं, उनको अब मैं क्या कहूं, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं। कुरैशी साहब को मैं 10 बार बोल चुका हूं आपके माध्यम से भी, आए या तो मुझसे सीख लें या मुझे सिखा दें, लेकिन वो मेरे सामने बैठेंगे नहीं। आज मैं फिर उनको कह रहा हूं, और रावत साहब और मेहरबानी करके जितने भी और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सबको ले आए कुरैशी साहब, एक तरफ वो और आप नीलू जी करें और सब चीजों पे टेक्निकल बात करेंगे। मैंने पहले भी ये बात चैलेंज में बोली है, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल्स और उनकी जो वीडियोग्राफी जो उन्होंने मुझे दी है, जो मैंने बनाई है उन्हें, वो इस्तेमाल करूंगा कुरैशी साहब को ये समझाने के लिए कि जो भी वो बोलते हैं वो 100% झूठ है, फ्रॉड है। एक पॉइंट पे भी अगर वो मुझे डिस्क्रेडिट कर दें तो मैं उनसे माफी मांगूंगा, एक पॉइंट पे, सिर्फ किसी भी एक पॉइंट पे। ये मेरा चैलेंज है विद मिस्टर रावत एंड हिज एंटायर टेक्निकल लीगल टीम। और लेकिन महमूद, एक चीज आपसे समझनी है कि जब मीडिया साथ नहीं दे रहा है इस चुनावी मशीन के कैंपेन को लेकर कि भाई चुनावी मशीन देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, जब तक चुनावी मशीन से चुनाव होगा तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। अगर एक कैंपेन इस तरीके का अगर देश में बिल्ड होना है, और अभी तो देश के, विश्व के बहुत सारे देश हैं जहां पर ईवीएम से अब चुनाव नहीं होता है, लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव करते हैं, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज इस चीज को लेकर करती हैं, तो आज इस देश में चुनावी मशीन के खिलाफ कैंपेन करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? जहां पर आपके साथ मीडिया नहीं है, जहां आपके साथ अदालत नहीं है आपकी आवाज सुनने के लिए, आखिर ये कैंपेन आगे चलेगा कैसे? कैसे आप सक्सेसफुल बनाएंगे? मैं आपसे पूरी तरीके से डिसएग्री करता हूं, आप ये गलत बात बोल रहे हैं। मीडिया हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ 100% है। मीडिया की बात कर रहा हूं मैं क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप हमारे साथ नहीं हो, मतलब हमारे साथ मतलब क्योंकि आप सच बोल रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी मौका देते हो, हमें भी मौका देते हो, तो मीडिया तो आप ही लोग हो ना, सोशल मीडिया वाले। आप किसे मीडिया समझ रहे हो? तो वो तो सब ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल की तरह एक्ट कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, तो उनकी बात मत कीजिए। मीडिया हमारे साथ है, जब भी तो हम इस बात को देश के कोने कोने में फैला पाए। इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है आज, कांग्रेस को भी इस बात को मानना पड़ा, तो ये आप लोगों की बदौलत तो है, मीडिया की बदौलत। हाँ, कोर्टों के ऊपर दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है, तो कोर्ट में हमें बहुत ही केयरफुली जाना चाहिए, ये मैं बार बार बात कह चुका हूं। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और हमें उन लोगों पर भी शक हो जाता है कि ये जा क्यों रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जब 46 पिटीशन डिसमिस हो चुकी है, सिर्फ एक मेरी पिटीशन ही आधी मरी है, आधी बची है कि लिबर्टी कम से कम हमें दे दी कि लोअर कोर्ट्स में जाके अपनी बात करो और देन हमारे पास वापस आना। तो लेकिन 100 आउट ऑफ 100 केसेस डिसमिस हो रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं फिर भी लोग भाग के? अब क्या कोई मन बदल जाएगा जब 46-47 जजमेंट्स हैं वैसे? तो ये सब एक बहुत मुश्किल काम है जिसमें जनता देश की, सिविल सोसाइटी और मीडिया मतलब मीडिया नॉट फ्रॉडुलेंट पोजिंग, पीपल पोजिंग एज मीडिया, वो पूरी तरीके से एकजुट है। और यहां ही नहीं, पूरी दुनिया में ये एलन मस्क साहब को क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें भी अपनी पार्टी के लिए खतरा हो गया कि कहीं यहां शुरू ना हो जाए। अब भले ही उनका स्टैंड अब बदल जाए। सीडब्ल्यूसी की बैठक है, महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा की हार पर तो वो लोग मंथन करेंगे ही, आगे बिहार और का चुनाव है उसको लेकर भी मंथन होगा। चुनावी मशीन का मुद्दा इस समय कांग्रेस के लिए कितना बड़ा है, और कांग्रेस, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सीरियसली इसको लेकर एक कैंपेन खड़ा कर पाएगी? जब जो आप खुद कह रहे हैं कि एक धड़ा कांग्रेस के अंदर ऐसा है जो कि इस प्रोसेस को डिरेल कर रहा है, अब उसको आप मिसलीड कहें चाहे आप उसको डिरेलमेंट कहें, एक धड़ा है कांग्रेस में जिसको लगता है कि ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए, ये बेकार का मुद्दा है।
नहीं, बेकार का नहीं, लीडरशिप को प्रेशर में ला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज छप रही है कि ये लीडर्स जो हैं ये फेल्ड लीडर्स हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी, इसलिए बहानेबाजी तलाश कर रहे हैं अपनी नाकामी की। ये इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पे बैनर न्यूज छाप रहा है इनसाइडर। तो ये बात तो मैं तो कोई भी बात नीलू जी तथ्यों के आधार पे करता हूं, उससे 1 सेंटीमीटर भी तथ्यों से बाहर नहीं जाता। अब जो ये चिट्ठी आपने मुझे दिखाई, मैंने भी पढ़ी वो जयराम रमेश साहब की, अभी भी इसमें एक शब्द नहीं है मशीनों के बारे में। और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कुछ तो अपनी रिसर्च करके वो 2018 पोल डिस्क्रिपेंसी, जो पोल डेटा में डिस्क्रिपेंसी है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं, और अब वो इन पर्सन हियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, इन पर्सन मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं कि भाई देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। इन पर्सन मीटिंग पहले भी करके आ चुके हैं वो हरियाणा के बाद, और उसके बाद उन्होंने इतना एक मार्मिक चिट्ठी लिखी कि आपने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, जब, और उसके बाद कुछ फॉलोअप नहीं किया। ये धमकी देके भी अपनी चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन को कि अब क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी को ऐसा बोल दिया है कि हम लोग कंट्री में डिसरे फैला रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं, तो अब हम आपको जरूर कुछ करेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं किया। अब उसी प्रकार की उसी पैटर्न पे ये चिट्ठी जा रही है, इसमें असली मुद्दे का तो जिक्र ही नहीं है। और असली मुद्दे दो हैं वहां पे सबसे बड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि वोटर लिस्ट में घपला नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उन सब के बाद भी पब्लिक हरा रही थी, और 150 सीटें कम से कम बीजेपी और ये जो महायुति की है, हारी भी सीटों को जीतता हुआ बताया गया। 150 सीटों के पास, मैं पहले भी बोल चुका हूं, और हम वो केस 100% जीतेंगे, उसके सबूत हमारे पास है पूरे, बिना किसी कैंडिडेट से कुछ भी बात किए मेरे पास सबूत है। नहीं तो आप क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर आगे बढ़ेगी तो आप 150 सीटों पे ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि महाराष्ट्र में घालमेल से चुनाव बीजेपी ने जीता है? ना सिर्फ इतना बतनी, बल्कि 150 सीटों पे चुनाव दोबारा करा देंगे हम। चैलेंज सिर्फ इतना है कि हम कितनी जल्दी करा पाए। अगर हमारी पूरी ताकत से सब साथ देंगे तो हम 6-7 महीने में दोबारा चुनाव करा देंगे, ये मैं बोल। नहीं तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ 150 सीटों पे आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको कांग्रेस का समर्थन मिलेगा तो आप 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र की 150 सीटों पे दोबारा चुनाव कराएंगे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि वो चुनाव फ्रॉडुलेंट हुए हैं, और मुझे इसके लिए, इस काम के लिए मुझे इन 150 कैंडिडेट से कोई मदद नहीं चाहिए। जो मदद देंगे और धांधलियां दिखा के वो एक्स्ट्रा होगी। मैं सिर्फ ये मशीनों के बेसिस पे जो सबूत मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, और प्यारेलाल गर्ग साहब के डेटा की बुनियाद पे। नहीं तो आपको कांग्रेस से क्या मदद चाहिए होगी? इस पूरे कैंपेन को खड़ा करने में आपको मदद चाहिए, ये कैसी मदद आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? मैं वही बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है। सबसे बड़ा चैलेंज जो इसमें ये है कि हम वो केस जीतेंगे 100%, ये सबको पता है, ये चुनाव आयोग भी जानता है, और इसीलिए मेरे हर केस से वो डेट पे डेट लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बहुत बार इस बार बात किया कि जब अदालतें सपोर्ट करती हुई नजर आ ही नहीं रही हैं तो केस जीतना तो फिर बहुत गेरीलाल के हसीन सपने जैसा है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेरे ट्विटर हैंडल पे ऑर्डर लिया है, ये सारे सबूत सुरक्षित रखने के लिए। चुनाव आयोग बच के भाग रहा कि हमसे खो गई होंगी, ये हो गई। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही ऑर्डर किया कि आपको वो सुरक्षित रखने, फॉर्म 17C, जिससे इलेक्शन कमीशन एकदम इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है। 17C सबको याद है ना, वो ऑर्डर में है। अगर आप देखें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे है, अभी 3-4 ट्वीट पीछे करके देखें। तो ऐसा नहीं है हम नहीं जीतेंगे, मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इलेक्शन पिटीशन हम 150 पे 100% जीतेंगे, मैं ये कह रहा हूं, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं कोई भी बात एकदम बिना जिम्मेदारी के नहीं कहता हूं, खासतौर पे इतनी बड़ी जो मैं कंफर्म होकर बात कहता हूं। चैलेंज क्या आएगा, समर्थन आप कांग्रेस से क्या समर्थन मांगने? मैं बता रहा हूं, पहले चैलेंज के बारे में बता रहा हूं, फिर समर्थन क्या चाहिए वो बता। चैलेंज ये आएगा कि ये इलेक्शन पिटीशंस कभी भी सालों साल तक पेंडिंग रहती है और डिसाइड नहीं होती। हम जीतेंगे लेकिन तब तक दूसरे चुनाव हो चुके होंगे, लेकिन उसका जो रास्ता आपने निकाला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि इलेक्शन जो पिटीशन डलती है उसको 6 महीने में खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए अदालतों। ये है, इसके लिए हमें एक आंदोलन खड़ा करना है ताकि अदालतों को भी ये लगे कि जनता जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है, इतनी सारी सीटों पे गड़बड़ की एलिगेशंस लग रहे हैं। तो हमें जो कानून में लिखा है उसको पूरा करने के लिए अदालतें भी थोड़ी
उस गति से बढ़ेंगी। तो उसके लिए हमें लार्ज स्केल पब्लिक कैंपेन चाहिए दो चीजों के लिए। एक तो पेपर बैलेट से चुनाव हो, जो कि लीगल है सेक्शन 59 और 61 कैपिटल ए से, उसी से चुनाव हो। और दूसरा, ये चुनाव के जो पिटिशंस हैं ये 6 महीने के अंदर अंदर जो कानून कहता है उसके अंदर खत्म हो, फिर नहीं हम तो देखते आप हैं कौन इसको बेईमानी भी करता है। कैंपेन का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जब पिटिशन फाइल करें तो 6 महीने के अंदर अंदर वो पिटिशंस निपट जाए, इसके लिए भी कानून आप में ये लिखा है, कानून में ये लिख रहा है, इसलिए मदद चाहिए कांग्रेस पार्टी की। अगर कैंपेन बड़ा चल रहा होगा, 6 महीने में 150 सीटें खत्म होती हैं और दोबारा चुनाव होते हैं। और वो जो दोबारा चुनाव होंगे ऑब्वियसली इन इलेक्शन पिटिशंस के दौरान, जो मैं यूपी में भी कर रहा हूं, हरियाणा में भी कर रहा हूं, इन सब में एस्टैब्लिश हो जाएगा कि सबसे बड़ा फ्रॉड, धोखा, बेईमानी इन मशीनों से हो रही है। नहीं, लेकिन अगर रायगढ़ तो नहीं दोबारा बचते। चुनाव हुआ, अगर दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा भी बीजेपी ने घालमेल करके जीत लिया, फिर क्या करेंगे आप? मैं पहली चीज जो घालमेल है, एक तो चुनाव के अधिकारी इन सब में, इन सब के खिलाफ एक्शन होगा, ये समझ लीजिए। चुनाव अधिकारी एकदम कानून से डरने लगेंगे जब ये फैसले आएंगे ना, तो चुनाव अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरेगी कानूनी कि इन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, क्रिमिनल। तब उनके ऊपर प्रेशर होगा कि हमें अपनी नौकरियां नहीं गंवानी है, हमें ईमानदारी से काम करना है। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी घालमेल हो रही है वो तो इन मशीनों से ही हो रही है ना। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो ये कितनी भी और धांधलियां कर लें तब भी ये जीत नहीं पाएंगे, ये मेरा ये कहना है। अब दूसरी यानी बात कि जो महमूद प्राचा का, मैं व्यूअर्स के लिए रिकैप कर रही हूँ, महमूद प्राचा का ये ओपन चैलेंज है। अगर आपको कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो आप गारंटी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की 150 सीटों पर आप दोबारा चुनाव कराएंगे। यस, और मैं ये प्रेजेंटेशन देके किसी भी नेता को कन्विंस कर सकता हूं, वो भी मेरे साथ ये बोलेंगे कि आप 100% सही कह रहे हैं। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मुझे किसी भी कैंडिडेट से कोई, जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए होंगे ना, बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं और सामने वाले पक्ष के लोग हैं धांधली गड़बड़ी करते हुए, वो नहीं चाहिए मुझे। तब ओपन शट केस है, वो मिलने के बाद तो और भी मजबूत हो जाएगा। और ये 6 महीने के अंदर कराने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया मेरे साथ है, 6 महीने के अंदर खत्म करने के लिए। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि अदालतें किसी ना किसी बहाने से अदालतों में देरी हो ही जाती है। मुझे वो देरी खत्म कराने के लिए बड़ा आंदोलन चाहिए। ये हरियाणा में भी 17-18 सीटों की पिटीशन चली हुई है, वहां भी हम करा सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी टाइम है, 40 दिन का टाइम है अभी। 40 दिन में हम 150 सीटें की पिटीशन डाल के खत्म करा सकते हैं। ये मेरा ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। आपकी मैं बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, एक एक शब्द जो आप बोल रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी ये आइडिया नामुमकिन सा लगता है। जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट है, जो पूरा सिस्टम है, उसको देखते हुए लगता है कि ये नामुमकिन सी बात है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद रहते हैं तो फिर वो दरवाजे में वो एक विंडो जो होप की है वो कहां से आएगी? अभी क्या वो केवल कांग्रेस से निकल रही? कि अगर कांग्रेस समर्थन के लिए तैयार हो जाती है तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है आपके लिए? मैं देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो आंदोलन की बात ही नहीं की थी ना कांग्रेस ने इन मशीनों को लेके। अभी 26 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस के दिन हाँ, ओपनली पब्लिकली अनाउंस किसने किया है? खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वो हाँ, इंडिया गठबंधन के भी और कांग्रेस पार्टी के भी मुखिया हैं। तो ये किसी ने, आप इस बात को इम्पॉसिबल नहीं मान रहे थे? कितने लोग, आप भी डाउट कर रही थी इस बात पे कि कांग्रेस सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं होगी। तो हमें होप नहीं लूज करनी है। सच्चाई जमीन फाड़ के सामने आती है और सब मानते हैं। कितना भी रोक लो आप, कितना भी पर्दे डाल लो, तो ये भी काम होगा। लेकिन अगर सड़कों पे आ गई कांग्रेस पार्टी, और दूसरी शरद पवार जी की भी बात कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी की भी बात कर रहा हूं, उन्होंने भी बोला है हम आंदोलन करेंगे। उनके मायावती जी ने बोला है, बोला है इस चीज को। तो हाँ, मायावती जी ने बोला है। तो हाँ, जब ये माहौल है तो कल किसी ने सोचा था? हम लोग भी अगर अपने हथियार डाल के बाकी लोगों की तरह बैठ जाते, डिसअपॉइंट होके, थक के, हार के, तो क्या हम यहां तक पहुंचते? तो जो हम मुट्ठी भर लोग बचे हैं, क्योंकि हम सच की तरफ हैं। देखिए, ये है सबसे अहम बात, हम बिल्कुल बगैर किसी मतलब स्वार्थ के निष्पक्ष बात कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से सही है, टेक्निकल रूप से सही है, और डेटा जो आ रहे हैं उससे भी सही है। ये प्यारेलाल गर्ग साहब जो ये इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, वो तो प्यारेलाल गर्ग साहब 26 तारीख को उससे पहले बता चुके थे ना सारी चीजें।
वही तो डेटा है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है बस। तो इसमें कौन सा, हम तो यही कह रहे हैं ना, हमारे पास सब कुछ है। अगर ये चिट्ठी मैं ड्राफ्ट करता तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब ही नहीं देता। मैं लिख के दे रहा हूं, मेरी किसी चिट्ठी का इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की चिट्ठियों का अब जवाब तो देने लगा है कि ये जो चिट्ठी आज जयराम रमेश ने पोस्ट किया है उसको ट्विटर पर, ये कहते हुए कि रमेश चेनिथला और मुकुल वासनिक और तमाम लोग जाएंगे और वो इन पर्सन हियरिंग के लिए, चुनाव आयोग क्या इसके लिए तैयार होगा? नहीं दे देगा, मैं 100% जाएंगे, मिलके आ जाएंगे चाय पी के। वो क्या कहेंगे, चुनाव आयोग ऐसे बैठेंगे सामने, अच्छा ऐसे ऐसे गर्दन लाएंगे, जी 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 जी, ओके थैंक यू, चाय पी लिया आपने, जाइए बाय बाय। ये लोग आ जाएंगे वहां से, यही तो होगा, जी जी करके खत्म। उसके बाद वो जवाबी चिट्ठी लिख देंगे कि आपने सब ये बेकार की बातें लिखी हुई है, ये इसलिए और इसलिए गलत है। सीधी सी बात है। और मुद्दे की बात इसमें फिर नहीं लिखी है कि मशीनों से धांधली की जो परसेंटेज बढ़ी है किस तरफ आप इशारा ये करती कह है। रहे हैं कि ये जो लेटर भी ड्राफ्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये एक बेसलेस लेटर है जिसका नहीं कोई बेसलेस नहीं मायने। है, इसमें हाँ, इशारों से बात की गई है, स्पेसिफिक फैक्ट्स नहीं लिखे गए कि ये जो ओके, परसेंटेज बढ़ी है। हाँ, वोट कटने की बात तो मशीनों से नहीं होती, वो तो एक अलग प्रोसीजर है, उसको भी एड्रेस किया जाए कि ये जो परसेंटेज बढ़ी है ये मशीनों के माध्यम से बढ़ी है, फ्रॉड किया है आपने मशीनों के माध्यम से। वो नहीं लिखा है इसमें कहीं भी चिट्ठी में, मैंने मतलब पढ़ा है। आपको जो गुरेज है वो ये है कि कांग्रेस डायरेक्ट लैंग्वेज क्यों नहीं लिख रही है, डायरेक्टली हम क्यों नहीं लिख रहे हैं कि चुनावी मशीन में गड़बड़ की जा रही है। और सबूत उसी बात के पेश कर रहे हैं, हिंट कर रहे हाँ, हैं, हिंट। जो झूठ बोलने वाला है वो ये कह रहा है कि ये सब लोग बेवकूफ हैं, बेईमान हैं। जो राजीव कुमार जी जो सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, वो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि ये लोग देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए, मतलब कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, राहुल गांधी जिसके लीडर हैं, राहुल गांधी जी आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, 60% जिन लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं किया उनके लीडर हैं। उनको चुनाव आयोग ये जुर्रत करता है कि ये लिख दे कि ये लोग देश में डिसहरे फैलाने के लिए या एक अफरा तफरी फैलाने के लिए ये झूठी बात लिख रहे हैं। वो तो सीधे बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। और यहां से चिट्ठी आप पढ़ लीजिए क्या जा रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है, ये परसेंटेज क्यों बढ़ गई, इसमें क्या है, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। ये नहीं लिख रहे कि आपने चोरी की है ये, और वो कांग्रेस पार्टी को चोर बोल रहे हैं सीधे सीधे। ये है फर्क। तो अब ये जीतने के लिए चिट्ठी लिखी गई है या एक और इसका जवाब कड़ा मिले और उनको एकदम मुंह छुपाना पड़े, उस तरह की चिट्ठी लिखी गई है। हमसे ड्राफ्ट करा लें चिट्ठी मान्यवर, या हमारी चिट्ठी देख ले मान्यवर, हम तो सीधे लिखते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग हमें जवाब नहीं देता, यहां बात खत्म नहीं हो जाती। हम तो छोटे लोग हैं, चलिए मान लिया। जब हम केस डालते हैं तो जो हमने चिट्ठी में लिखा होता है वो सब के सब एफिडेविट पे हाँ करके कि हाँ प्राचा साहब की उस चिट्ठी में सब कुछ 100% सही था, एफिडेविट फाइल करते हैं। हमसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि हम तो सीधे कहेंगे आप तो चोर। अब चलिए मैं गया वहां पे उनके साथ, अगर इस डेलीगेशन में मैं हूं तो मैं जाके क्या कहूंगा, वो भी हो सकता है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका आपको रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इनसिक्योर फील करता है आपसे, छोटा नहीं आपसे छोटा इनसिक्योर फील छोटा करता होगा। मैं हाँ, छोटा ही मुझसे तबका। छोटा, जो 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 लोग सच्चाई छुपाना चाहते हैं, वरना कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पूरे दिल और ताकत से मेरे साथ हैं। मतलब मेरी, क्योंकि मैं भी पहले रहा हूं कांग्रेस में, तो मुझे सब लोग वैसे तो जानते ही हैं। तो मगर बात मेरी है ही नहीं ना नीलू जी। मैं अपने, अच्छा मेरी शक्ल पसंद नहीं है ये कांग्रेस के छोटे कुछ कुछ तबके को, मैं अपना एक एसोसिएट भेज दूंगा, मेरा जो जूनियर है मैं उसे भेज दूंगा। लेकिन वो जूनियर जाके, या मैं जाऊंगा तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कह लूंगा, क्योंकि मेरा जूनियर थोड़ा अभी उम्र में कम है, तो वो ऐसे नहीं बोल पाएगा। मैं तो जाके क्या शुरुआत कैसे होगी चुनाव आयोग से बात करने की। देखिए राजीव कुमार जी, आपने इतनी बड़ी देश के साथ चोरी और गद्दारी की है, ये उसका पहला सबूत देखिए। ये इनमें से कोई नहीं बोलेगा जाके, मैं ये इनसे पूछ लीजिए। आप चोर हो राजीव कुमार जी, आपको ये चोरी क्या आपको डर नहीं लगता करनी। है, क्या लोगों को डर लग रहा है? जो लोग चुनाव आयोग से मिलने ये जाते तो हैं तो क्या वो इस बात को कहने में डरते हैं? अब उनसे पूछ लीजिए क्या उन्होंने ये बात कभी कही है जो मैं कह रहा हूं। और जाके जो हम अदालत के अंदर भी बोलता हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बोला मैंने ये बात, और जजेस ने फिर भी मेरी पिटीशन डिसमिस नहीं की। ये बोला आप नीचे जाओ, लिबर्टी दी है मुझे। मैं सीधे सीधे, मैं नहीं बोलता कि मुझे विश्वास है, मैं तो सीधे बोलता हूँ राजीव कुमार जी देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के। ऐसे मैं कोर्ट में बोलता हूँ जाकर, हर कोर्ट में मैंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रखी है। ये बोलते हैं कि हमें विश्वास है आपके ऊपर। अब दोनों बातों में, और वो बोलते हैं राजीव कुमार जी के कांग्रेस पार्टी जो है
एक देश को में अफरा तफरी यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली पार्टी है। अब आप बताइए कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और कुरैशी साहब को लिख रहे हैं, जो कि कुरैशी साहब खुद ही कहते हैं कि ईवीएम से बढ़िया चीज कोई नहीं है। तो बात समझ रही है कुरैशी साहब का नाम क्यों आया है इस लेटर में, जबकि वो सीधे सीधे आरएसएस के एजेंट हैं। हम साबित कर चुके हैं इस बात को। और वो मेरे सामने कभी नहीं आते बहस करने। कभी आ जाए ना मुझसे, वैसे तो बड़े फोन करते हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वहां हो गई, छत्तीसगढ़ में बड़े, अब आगे से बंद कर देंगे व्हाट्सएप भेजने, क्योंकि मुझसे भी तो बना के रखनी है ना। कल को अगर हम लोगों ने कन्विंस कर लिया तो मुझसे भी बना के रखनी कुरैशी साहब को, वरना मैं तो पूरा नकाब उतार दूंगा। मेरे पास तो और भी सबूत है उनके लिए भी। और उनके जो साथ देते हैं बहुत सारे, एक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, दिल्ली के रहे हैं, वो भी बहुत बड़े चैंपियन बन रहे हैं आजकल इलेक्शन के। वो भी आरएसएस के आदमी है, अंबानी के आदमी है डायरेक्ट। तो ये सब तो चलता है ना, क्या करें, ये तो लड़ाई है। लेकिन हम जीत रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने इस बात को मान लिया है। अब ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि मोदी जी कोई इलेक्शन जीतने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे, तो नीलू जी इतने आराम से तो नहीं जीतेंगे, और ना हमें जीतने देंगे इतने आराम से। ये आई अंडरस्टैंड फुली, ये बिल्कुल हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसमें जद्दोजहद होगी, संघर्ष होगा, लेकिन जीतेंगे हम ही। भले ही हमारे साथ कुछ नहीं है, सच्चाई में इतनी ताकत होती है, हम अपनी सच्चाई के बल पे जीतेंगे। आपको ये कहना चाहिए कांग्रेस से कि भाई आप हमें समर्थन दो, हम आपको 150 सीट जितवा के दिखवा देंगे। मतलब आपको चुनाव में रिपोल करेंगे और हम आपको जिता के दिखाएंगे, तब कांग्रेस कन्विंस हो सकता है। मैं नहीं, कोई भी अच्छा वकील करा देगा ये। सिर्फ मेरे सर पे कोई वो थोड़ी सुरखाब के पर थोड़ी लगे मेरे ऊपर। कोई भी अच्छा वकील करा देगा, क्योंकि तथ्य ये है। कोई भी ईमानदारी से जो रीजनेबली अच्छा एक्सपीरियंस लॉयर होगा वो करा देगा। इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें इतनी बड़ी धोखाधड़ी देश की आंखों के सामने हो रही है। हमने तो वीडियो चलाई थी ना आपके सामने कि देखिए, वीडियो में देखिए कैसे धांधली हो रही है, कैसे मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है। मैं तो अब भी एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बोल रहा हूं, सिर्फ एक मशीन का स्टार्ट टू फिनिश, और ये सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी दिखा दे चुनाव आयोग, मैं ही अपनी गलती मान लूंगा और बोले एक मशीन का पूरे देश में। अब बताइए इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं। अब ये कुरैशी साहब से पूछ लीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू आप कुरैशी साहब से कहें ना, तो उनसे ये बोल दीजिएगा कि आप तो रहे हैं, आप अपने टाइम में या आज के टाइम में एक मशीन में सिर्फ प्रोटोकॉल पूरा 100% फॉलो हुआ हुआ दिखा दीजिए। और वीडियोग्राफी तो है ही ना सब चीजों की, वो तो मेरे ही ऑर्डर में साफ साफ है, जो मैंने हाई कोर्ट में केस डाला था उसमें दिखा दीजिए। अगर आप सच्चे हैं तो, नहीं तो फिर आप झूठे हैं, सीधी बात है। या मुझे दिखा दें, मैं झूठा हो जाऊंगा, खत्म बात। खैर, अब आपके मुद्दे की बात करते हैं। आज आपने एक ओपन चैलेंज दिया है इलेक्शन कमीशन को और साथ में कांग्रेस को भी कि अगर कांग्रेस समर्थन करेगी तो 150 सीटों पर महाराष्ट्र में दोबारा आप चुनाव करवा कर दिखाएंगे 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर। दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट, तो 6 महीने के अंदर इंपॉर्टेंट है, 6-7 महीने के अंदर। हाँ, तो 6 महीने के अंदर आप महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराएंगे 150 सीटों पर। उसकी शर्त यह है कि कांग्रेस आपका समर्थन करे, कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी, उसमें जन आंदोलन करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि आप केस डिसाइड कर दो 6 महीने के अंदर, जो कानून में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इतनी इसके लिए संघर्ष। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।